ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 13th चैप्टर, 13वां अध्याय। कल चालू किए थे इसको। मेंटेनिंग अटैचमेंट्स ऑफ आई एंड माइंड, अहम मम भाव अपराध, श्रुते अपि नाम महात्म्य, यह प्रीति रहितो नरः, अहम ममादि परमो नामानि स्वप्य अपराध कृत। If one has heard the glories of the transcendental holy name of the Lord, but nevertheless continues in a materialistic concept of life, thinking I am this body and everything belonging to this body is mine, aham mameti, and does not show respect and love for the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, that is an offense. ये भी एक अपराध। So of all the offenses, this is the most dangerous kind of offense. हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, प्रेमे गद गद हरिदास महाशय, शेष नाम अपराध प्रभु पदे का। सुना प्रभु यही अपराध सर्वधाम सर्वाधम, यही दोष नाम प्रेम न है उद्गम। हे प्रभु सुनिए, ये सबसे महान अपराध है, सर्वाधम अपराध, द वर्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंस। When this offense is present, pure love for the holy name will not arise. यही दोष है, नाम प्रेम न है उद्गम। इस दोष के कारण भगवान के नाम में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है। अन्य नय अपराध करी अवर्जन, नामेते शरणापन्न हाय वे सज्जन। अन्य सभी अपराधों को त्याग करके a saintly devotee should surrender to the holy name। इस शरणागति के 6 प्रिंसिपल बताएं जो हम लोग कल चर्चा किए थे। संक्षेपे शरण तव करि निवेदन, आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल विसर्जन, कृष्ण रक्षाकारी बुद्धि पालक भावन, निज दीन बुद्धियार आत्मनिवेदन। ये जीवन न राहिल नहाय भजन, जीवन रक्षाय मात्र विषय ग्रह। A surrendered soul will not live his life without engaging in devotional service to the Lord. He will accept sense gratification only as far as needed to maintain the body। तो शरणागति के 6 अंग जो हैं, वो अगर कोई भक्त पालन कर रहा है, he is known as surrendered devotee, surrendered soul, शरणागत भक्त। तो उसके ये लक्षण बताए गए, that he will not live his life without engaging in devotional service to the Lord। भगवान के भक्ति या सेवा में लगे हुए वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। और रही बात सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति, शारीरिक आवश्यकताओं की, तो जितना बस इस शरीर को चलाने के लिए मदद है, जरूरत है, उतना ही केवल स्वीकार करता है। दैट इज द सिम्टम ऑफ अ फुली सरेंडर्ड डिवोटी। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा। अब ये जो 6 शरणागति के सिद्धांत हैं, षडांग शरणागति, इसका वर्णन ब्रीफली, बड़े शॉर्ट में कर रहे हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो दो, फर्स्ट टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले दो कौन से? भक्ति अनुकूल जे विषय अनुक्षण, ताहे रोच मन वृत्ते जीवन जापन।
भक्ति प्रतिकूला जे विषय जाबे हाय, ताहाते अरुचि ताहा वर्जिबे निश्चय। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर is when it is favorable for devotional service, he is happy to engage his senses with sense objects. In this way, he lives his life. भक्ति के अनुकूल जो कार्य हैं या विषय हैं उसको वो स्वीकार करता है, इस प्रकार से जीवन यापन करता है। पहला प्रिंसिपल भक्ति अनुकूल संकल्प। When engagement of the senses is not favorable for devotional service, he does not like it. He avoids such engagement. तो ऐसे कार्य या ऐसे विषय जो भक्ति के प्रतिकूल लेके जाते हैं तो उसमें वो अपने आप को नहीं लगाता है। दिस इज सेकेंड। कृष्ण बिना रक्षा करता नाही के हार, कृष्ण से पालक मात्र जानी बे आमार। आमी दीन अकिंचन सकलेर छार, अधाम दुर्गत किछु नाही कामा। So he thinks, Lord Krishna and no one else is my protector. I know that Lord Krishna is my only protector. So कृष्ण बिना रक्षा करता नहीं किया आर, कृष्ण के बिना कोई भी रक्षा या करता नहीं है। कृष्ण ही एकमात्र पालक है मेरे, इस बात को पूरी तरह से इसमें कन्विंस होता है या स्थित होता है। तो इसलिए ऐसा जो भक्त होता है फुली सरेंडर डिवोटी, तो अपनी रक्षा के लिए या जरूरत पड़ने पे अन्य किसी व्यक्ति के पास जाके आश्रय नहीं लेता है। अन्य किसी देवी देवताओं का पूजा करना या अन्य किसी व्यक्ति पर निर्भर होना नहीं करता है। इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा। तो ये तीसरा शरणागति का प्रिंसिपल। और चौथा है आई एम पुअर एंड पेनीलेस, आमी दीन अकिंचन सकल रसार, ऑफ ऑल पर्सन आई एम द मोस्ट वर्थलेस लाइक अ पाइल ऑफ एशेस। तो ये वास्तविक रूप में वैसा महसूस करता फील करता है। इट्स नॉट जस्ट लिप सर्विस, केवल मुंह से बोलने वाली बात नहीं होती है। ऐसा महसूस करता है कि मैं बहुत ही दीन हूँ और अकिंचन। हाँ, अकिंचन इसलिए क्योंकि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द सुप्रीम लॉर्ड, नथिंग बिलोंग्स टू मी। और दीन महसूस करता है कि भगवान को पूरी तरह से समर्पण नहीं कर पाता है, इसलिए अपने आप को वेरी पुअर वेरी दीन महसूस। और सकल ये रक्षार, सभी व्यक्तियों में से सबसे ज्यादा वर्थलेस है, यूजलेस अपने आप को ऐसा फील करता है। That everyone else is engaging in the devotional service of Krishna according to their uh, capacity and nature, स्वभाव जो भी बोले, but I am not engaged fully. That is his feeling. वो ऐसा विचार करता है, सोचता है। He feels like this. ऐसा दिखने में उसको देख सकता है कि जैसे कोई और अन्य व्यक्ति है, वो इतना सेवा नहीं कर पा रहा है, उससे ज्यादा भगवान कृष्ण में नहीं लग पा रहा है। लेकिन वो जो फुली सरेंडर डिवोटी होता है वो ऐसा फील नहीं करता है। उसका ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा भावना होता है कि अन्य कोई व्यक्ति है, वो अगर थोड़ा भी कृष्ण का सेवा कर रहा है, ही इज गिविंग हिज बेस्ट, ही इज गिविंग हिज कंप्लीट फुल कैपेसिटी। वो पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण को शरणागत होने का प्रयास कर रहा है। और एटलीस्ट ही कैन सी द पोटेंशियल इन समबडी एल्स। पोटेंशियल देख सकता है कि वो कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत हो सकता है। बट आई एम नॉट एंगेज फुली, ऑल्दो आई हैव द अपॉर्चुनिटी। मेरे पास पूरा सुअवसर है, सब कुछ है और किया जा सकता है, बट स्टिल आई एम नॉट डूइंग बिकॉज आई एम पुअर एंड पेनीलेस। इस प्रकार से उसकी भावना होती है, इसलिए आई एम वर्थलेस यूजलेस। तो सकल छाड़। हाँ, इसीलिए वो अन्य मान देना, त्रिनादपि सुनिश्चय अमान्य न मान देना, तो इसलिए अन्य सभी को रिस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है। क्योंकि उसको यही फील होता है कि अन्य अन्य जो लोग हैं वो अपने अपनी स्थिति अनुसार दे आर डूइंग देयर बेस्ट, अपना कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा में लगे। यहाँ तक कि कोई नॉन डिवोटी है जो कि बिल्कुल कृष्ण की सेवा नहीं करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति भी होता है, तो उत्तम अधिकारी जो उत्तम अधिकारी भक्त होता है, और फुली सरेंडर्ड,
उसमें भी वो फॉल्ट नहीं देख पाता है कुछ। इन दैट कंडीशन ऑल्सो he thinks that by the influence of moods of material nature, that person is serving Krishna in a direct way, in indirect way। वो कृष्ण का सेवा में लगा हुआ है, कृष्ण माया के द्वारा जो है उस व्यक्ति को कैसे सेवा में लगा करके। दैट मीन्स he thinks that everyone else is engaged in Krishna's service either directly or indirectly, but I am not engaged, so no one is more fallen and unfortunate than me। अधाम दुर्गत किछु नाही गामा। So ये artificial, one cannot imitate this, but this is the attitude, ये भाव प्रकट होता है as one advances in Krishna consciousness। और वन हु हैज फुली सरेंडर्ड, जो पूरी तरह से समर्पित है शरणागति विधि के द्वारा, वो स्वाभाविक रूप से उसको इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है। कृष्णेर संसारे आमी आछि चिरदास, कृष्णा इच्छा मत क्रिया हमारा प्रयास। As his eternal slave, I am an insignificant member of Lord Krishna's family. My only aspiration is to act according to his will। इस प्रकार से वो महसूस करता है कि कृष्ण चिरदास, भगवान का नित्य सनातन दास हूँ मैं, और इनसिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ लॉर्ड कृष्णा's फैमिली। भगवान कृष्ण के पूरा जो सृष्टि है कृष्ण का ही फैमिली है, कृष्ण का संसार है। कृष्ण के संसार में ऐसे असंख्य जीवात्माएं हैं, उनके दास दासी हैं, तो उन सभी में मैं सबसे तुच्छ मेंबर। और मेरा केवल एक ही एस्पिरेशन है या इच्छा है, कृष्णा इच्छा मत क्रिया हमारा प्रयास, कृष्ण के इच्छा के अनुरूप मैं कार्य करूं। दिस इज माय ओनली एस्पिरेशन। ये है चौथा प्रिंसिपल शरणागति का। इस प्रकार से जो फुली सरेंडर डिवोटी वो फील करता है। आमी कर्ता आमी दाता आमी पालयिता, हमारा ये देह गेह संतान बनिता। आमी विप्रा आमी शूद्र आमी पीतपति, आमी राजा आमी प्रजा संतानेर गति। এই সব বুদ্ধি ছাড়ি কৃষ্ণে করি মতি, कृष्ण कर्ता कृष्ण इच्छा मात्र बलवती। तो ये सभी प्रकार के विचार को त्याग देता है। कैसे? आमी कर्ता आमी दाता आमी पालयिता, कि आई एम द डूअर आई एम द गिवर आई एम द प्रोटेक्टर, कि मैं करता हूँ कुछ, मैं देता हूँ या मैं पालन पोषण करता हूँ। हमारे ये देह गेह संतान वनिता, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है। आमी विप्र आमी शूद्र आमी पिता पति, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पिता हूँ, मैं की पति हूँ, मैं राजा हूँ। आमी राजा आमी प्रजा संतान निरगति, आई एम सब्जेक्ट, आई एम किंग, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ माई चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, मैं राजा हूँ। इस प्रकार से ये जो बुद्धि, इस प्रकार की जो विचारधारा रहती है, इसको पूरी तरह से त्याग देता है। कौन? अ फुली सरेंडर्ड सोल। ही नेवर थिंक्स लाइक दिस। कभी नहीं सोचता है कि मैं कर्ता दाता पालयिता, या ये सब देह गेह संतान वनिता, ये सब मेरा है, या मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ शूद्र हूँ वैश्य हूँ, या आज की भाषा में बोले कि मैं इंजीनियर हूँ डॉक्टर हूँ लॉयर हूँ। ये सब के परे हो जाता है, ये सब नहीं विचार करता है। यही सब बुद्धि छाड़ी कृष्ण करी मत, ये सब छोड़ करके द सरेंडर सोल रेस्ट हिज थॉट्स इन लॉर्ड कृष्णा, इंस्टेड ही थिंक्स कृष्णा इज द डूअर। इसके विपरीत क्या सोचता है कि कृष्ण ही करता है, कृष्ण के इच्छा से ही, बाय ओनली बाय कृष्णास विल विश डज समवन बिकम पावरफुल, इच्छा मात्र बलवती। दिस इज हाउ ही थिंक्स। तो अभी यहाँ पे जो वर्णन चल रहा है छह शरणागति के प्रिंसिपल के अनुसार, ये वर्णन किया जा रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये अहम ममते के भाव से मुक्त है। हाँ, जो सबसे बड़ी बाधा है हरिनाम जप करने में, अपराध, सबसे बड़ा अपराध, टू मेंटेन अटैचमेंट्स ऑफ आई एंड माइन।
I am this body, and everything belonging to this body is mine. This is this I and mine. अहंकार, ममकार, अहंकार ममकार, बुद्धि, इसको जो त्याग देता है वो शरणागत हो जाता है। कृष्णेर जेहाय इच्छा ताहाई करीबा निज इच्छानुसारे किछु ना चिंतिबा। कृष्ण इच्छा मते हाय हमारा संसार कृष्ण इच्छा मते हामी हाई बा भवपा। So whatever Lord Krishna wishes, I'll do. I'll not even think of following my own wishes. ये होता है सदा विदा शरणागत, और फुली सरेंडर डिवोटी, पूर्ण रूप से शरणागत भक्त का इस प्रकार की भावनाएं होती है। क्या सोचता है कि जो भी कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण की जो इच्छा है वही मैं करूंगा, और मेरा मन जो करने को बोलता है वो मैं नहीं करूंगा। आई विल नॉट इवन थिंक ऑफ फॉलोइंग माई ओन विशेस, अपनी खुद की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं सोचूंगा भी। इसीलिए दृढ़ता पूर्वक वो गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेता है। एंड और इस प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आदेश होते हैं, उसके हृदय में पूरी तरह से बैठ जाते हैं। हाँ, फिर कभी भी कुछ जीवन में कार्य करना होता है, कुछ ऐसा भी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आता है, तो विचार करता है कि क्या ये गुरु और कृष्ण को पसंद होगा, क्या वो ये चाहते हैं मेरे को करना। तो अगर यस तो करेगा, अगर नो तो नहीं करेगा, भले ही मन को करने का इच्छा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओनली अ पर्सन हु हैज डेवलप्ड सम डिग्री, some affection and love for his spiritual master, a bona fide spiritual master, a devotee, a pure devotee. In that way, he can become attached to the Supreme Lord Krishna. So ऐसा ही व्यक्ति जो है वास्तव में पूरी तरह से माया को ना बोल करके केवल कृष्ण के लिए ही सेवा में लग सकता है। इसी को व्यवसाय आदमी का बुद्धि गीता में भगवान बोलते हैं। व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एक ही है गुरु नंदन। तो इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि व्यवसायत्मक बुद्धि मीन्स फॉर अ डिसाइपल इंस्ट्रक्शंस और डिजायर्स और वर्ड्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर बिकम्स अ लाइफ एंड सोल। उसके जीवन और आत्मा बन जाते हैं। ही थिंक्स, वो सोचता है कि मेरे गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद मुझे बोले हैं कि नहीं, आप निरंतर कृष्ण का नाम जप करो। हाँ, वो बोले हैं कि चार नियम आप पालन करो, तो ये करना है। देर इज नो अदर सेकेंड थॉट। इसको बोलते हैं फुली सरेंडर्ड डिवोटी। और कृष्ण का जो इच्छा होता है, तो कृष्ण का इच्छा कहाँ से पता चलता है? गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से पता चलता है। तो कृष्ण के इच्छाओं को ये कैसे पालन किया जाए? ये कि कृष्ण का इच्छा है तो इसलिए मैं करूंगा, ये कृष्ण का इच्छा नहीं है तो नहीं करूंगा। उसके लिए अफेक्शन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो हमारे पास अभी कृष्ण के प्रति प्रेम है नहीं। इसलिए जो वाया मीडियम मानते हैं गुरु, प्योर डिवोटी इज रिक्वायर्ड, फिजिकल प्रेजेंस, जैसे दीक्षा गुरु का ये महत्व है। फिजिकली वी कैन कांटेक्ट कनेक्ट विथ हिम, उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तब हमारे अंदर जो है अफेक्शन जब होता है तो हम फिर दृढ़तापूर्वक पालन कर सकते हैं। तो कृष्णा इच्छा मत है हमारा संसार। इफ लॉर्ड कृष्णा विशेष आई विल स्टे इन दिस वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड इफ लॉर्ड कृष्णा विशेष आई विल क्रॉस द मटेरियल ओशन। हाँ, कृष्णा इच्छा मत है हमारा संसार, कृष्णा इच्छा मत हमी हाई भव पार। कृष्णा अगर इच्छा करते हैं तो मैं इस संसार में ही रह जाऊंगा, नहीं तो इस संसार को पार करके जा सकता। हमारे गुरु महाराज को कोई बात पूछता था, महाराज आप कब आ रहे हैं, या आगे का क्या प्लान है, या ऐसा ऐसा प्लान। महाराज हमेशा बोलते थे, कृष्णा विलिंग आई मे रीच बाय 2 p.m। कृष्णा विलिंग, कृष्णा विलिंग आई मे रीच, और कृष्णा डिजायर्स आई मे बी एबल टू डू दिस। तो ये दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ फुली सरेंडर्ड डिवोटी। दुखे ठाकी सुखे ठाकी आमी कृष्ण दास, कृष्णे छाया सर्वा जीवे दयारा प्रकाश।
Whether I suffer or enjoy, I am always Lord Krishna's servant. Only by his desire will I feel genuine compassion for the suffering souls. तो चाहे मैं दुखी रहूं या सुख में रहूं, मैं केवल कृष्ण का दास हूं। तो कृष्ण दास होने के कारण जो करना है कृष्ण का सेवा, तो करना है। चाहे दुख आए जीवन में या सुख आए, डजेंट मैटर। जब कर रहे हैं हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं, सुख सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ, शरीर भी अच्छा है, मन भी अच्छा है और आनंद आ रहा है, तो करेंगे ही। हरे कृष्णा जब तब भी करेंगे। और अगर जब तब दुख होगा, जब मन नहीं करेगा, मन विचलित होगा, बोरिंग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, या शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब क्या करेंगे? माला माला उठा के फेंक देंगे? नहीं। तो उस वक्त भी जो हरे कृष्णा जप करता है, दैट मीन्स ही इज कृष्णदास। और जब बहुत सुख आ जाए जीवन में, कोई बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, आप बहुत लंबे समय से कुछ प्राप्त करने की इच्छा रख रहे थे और अचानक से मिल गया आप, तो उस वक्त भी आप चुपचाप बैठ के शांति से जप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कृष्णदास। और नहीं तो अगर उस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, मन बहुत विचलित है, माला लेके तो बैठे हैं, नहीं हरे कृष्ण चल रहा है, लेकिन मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, अरे वाह क्या है, मिल गया मिल गया मिल गया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा। इसका मतलब कृष्णदास नहीं है, वो उसका दास हो गया। हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में मैंने पढ़ा था, उनका वर्णन आता है। जनरली जिसका जब विवाह होता है, तो विवाह के कुछ दिन पहले या विवाह के दिन बहुत खुश होता है, उसको बहुत सारे आनंद, अभी हमको तो एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन ऐसा सुना है कि बड़ा खुश होता है। जिन्होंने विवाह किया होगा तो उनको एक्सपीरियंस होगा कि विवाह के दिन कुछ दिन पहले से बहुत उनको अच्छा अच्छा लगता है, मतलब सुखी सुखी महसूस होता है। विवाह के बाद भले ही कुछ भी लगे अलग बात है, वो मालूम भी रहता है कि विवाह के बाद ये सब नहीं होने वाला है। जैसे ही साथ में आएंगे तब सबकी असलियत पता चल जाएगी कि अरे ये भी तो क्या सोचा था, क्या निकला या क्या निकली, वो तो पता चल जाता है। नहीं, विवाह के टाइम पे सब इतना प्रसन्न कुछ सुखी रहते हैं कि हम ऐसे ऐसे संसार बनाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे जीवन यापन करेंगे साथ में, और आनंद में रहेंगे। लेकिन हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के महान शिष्य हैं तो प्रभुपाद जी से वो लगभग 45 वर्ष की उम्र में जब थे तब मिले, तो उसके पहले गांव घर में रहते थे, तो जैसा रूटीन है, तो उनका विवाह का समय आया, तो शुरू से ही विरक्त थे वो, भगवान कृष्ण के बचपन से वो शुद्ध भक्त थे। उनको ऐसा कुछ लगा नहीं, विवाह आया, विवाह के दिन भी सब जो है तैयारी कर रहे हो, बैठ के चुपचाप हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। और विवाह के टाइम पे भी जा करके वो हरे कृष्ण जप कर, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई बहुत बड़ा महोत्सव है, ये सुख का कार्य है। उनको लगा कि जस्ट एक ठीक है, ये फॉर्मेलिटी, विवाह भी करना होता है, तो चलो विवाह करें। तो उस समय तक कोई ऐसा गुरु उनको मिला नहीं जो बोल सके कि नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, यू कैन स्किप दिस, आप आगे कृष्ण के डायरेक्ट कर सकते हो, तो नहीं मिला। तो इसलिए रूटीन जैसा चल रहा था, हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी विवाह किया जाता है, ऐसे वंश परंपरा बनाया जाता है, तो वो भी बैठ गए, विवाह हो गया। हरे कृष्ण जब करे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको क्योंकि इसको बोलते हैं कृष्णदास, फुली सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और और कभी जब दुख आए, तो उस वक्त भी कोई विचलित ना हो, ठीक है ये दुख है, ठीक है, बीमारी है, आती जाती रहती है, ठीक है दवाई ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं अपना सेवा बंद कर दूंगा, नाम जब बंद कर दूंगा। हाँ, ये तो शरीर की बीमारी है, शरीर तो गाड़ी है, गाड़ी थोड़ा सा पंचर हो गई अभी, नो प्रॉब्लम। हाँ, जैसे कोई गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाते चलाते पंचर हो गई, खराब हो गई, तो आप क्या करते हैं? आप जाके गाड़ी गैराज में दे देते हैं, तो वो रिपेयर करने वाला व्यक्ति रिपेयर करता है, आप थोड़ी ना साइड में बैठ के रोते रहते हैं। नहीं, आप क्या करेंगे? आप बैठ के माला लेके जप करते रहो, सिंपल बात है। 1 घंटा लगेगा गाड़ी को रिपेयर होने में, तो होने दो, आप बैठ के जप करो। इसको बोलते हैं कृष्णदास। लेकिन जो गाड़ी के डिस्टर्ब होने से खुद डिस्टर्ब हो गया, तो इसका मतलब वो अटैच है, अहम ममेती का भाव है, ही इज मेंटेनिंग टू मच अटैचमेंट फॉर बॉडी एंड थिंग्स रिलेटेड विद द बॉडी। इसी प्रकार ये शरीर के लिए हो गया, इसी प्रकार से अन्य अन्य कोई वस्तु को प्राप्त करने में या खो जाने में, अन्य किसी व्यक्ति को प्राप्त करने में या खो जाने में, इफ आवर हार्ट ब्रेक्स डाउन, अगर हमारा हृदय जो है आघात हो जाता है, हमको कष्ट होता है, दैट मीन्स वी आर इन बॉडली कॉन्शियसनेस, अहम ममेती के हम भाव में, वी आर अटैच टू दिस बॉडी एंड वी आर अटैच टू द थिंग्स रिलेटेड विद द बॉडी। बट जो कृष्णदास होता है, द डिवोटी हु इज फुली सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जो पूर्ण रूप से शरणागत भक्त होता है, वो इस प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। ही रिमेन्स अ इटर्नल सर्वेंट, एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा इन ऑल द सिचुएशंस। मम भोगा कर्म भोगा
कृष्ण इच्छा मत हमारा वैराग्य, कृष्ण इच्छा अनुगता। If Lord Krishna wishes, I will experience the results of my past karma. If Lord Krishna wishes, I will accept the path of renunciation. उसको फर्क नहीं पड़ता है, मम भोग कर्म भोग कृष्ण इच्छा मता। मेरे पूर्व कर्म के अनुसार अगर कुछ संसार में भोग आ रहा है तो ठीक है, कृष्ण की इच्छा से कृष्ण की सेवा में लगा देता है। ऐसा विचलित नहीं होता है, माया में नहीं गिरता है। और अगर उसको, इफ ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू बिकम रिनंशिएट, हाँ, एक वैरागी बनने का मौका मिल गया तो वैरागी बन जाता है फॉर कृष्णा सर्विस। परफेक्ट। हाँ, राजा अम्बरीश महाराज अब राजघराने में पैदा हुए हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट बने, तो उस वक्त भी पूरी तरह से अपने मन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा के रखे। और जब अपॉर्चुनिटी आया, संन्यास ले लिया, तब भी कृष्ण की सेवा में लगे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फुली सरेंडर सोल। फुल सरेंडर, फुल सेल्फ सरेंडर के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, इससे ज्यादा भी विराम करते हैं। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम राम। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आप बुक पढ़ा रहे हैं, कृष्णा चिंतामणि, ये बुक किसमें है प्रभु जी? ये श्री हरिनाम चिंतामणि है, वे भक्तिरोध चिंतामणि ठाकुर द्वारा मतलब रचित है। अलग से बुक है या यह चरित अलग से बुक है, यस। ये भी ये अलग से book। चैतन्य चरितामृत की? नहीं नहीं, ये अलग से है बुक, अच्छा। हरिनाम चिंतामणि। इस नाम ही है श्री हरिनाम चिंता। अच्छा। तो ये हम ले सकते हैं ना? आप पढ़ाते हो तो बुक पास में हाँ, होती ले है तो सकते हैं। ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाएगा। ये दिल्ली में जी आपको मिल प्रभु जी, जाएगा, हरे ईस्ट ऑफ कृष्ण। कैलाश टेम्पल में आप जाइए। सर्वसाक्षी प्रभु इसका जो है अनुवाद किए हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल। और प्रभु जी, मुझे वो भी चाहिए, वो चैतन्य चरितामृत भी चाहिए, तो वो भी उनके पास से मिल जाएगी? हाँ, वो भी मिल जाएगी मंदिर से। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ, पूछें। प्रभु जी, मुझे ना जय पताका महाराज, गुरु महाराज जी है ना, उनकी बुक्स चाहिए जो मुझे दिल्ली में नहीं मिल रही हैं, तो मुझे कहाँ से मिलेगी? आप गाइड कर सकते वो हैं? मायापुर से मिल कैसे जाएंगे, मिलेगी? या आप कुरियर भी लेकिन करा कैसे सकते हैं। मिलेगी? मायापुर कोई भक्त जाएगा तो मिल सकती है। हाँ, अच्छा। मैं पता करता हूँ, कोई भक्त आने जाने वाला होगा तो फिर मैं हाँ देखता हूँ। प्रभु जी, प्लीज मेरे को उनकी ना तो हिंदी बुक्स चाहिए, इंग्लिश वाली नहीं, हिंदी वाली। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, यस आदित्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, प्रेयर और ग्लोरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? जैसे भगवान को प्रेयर ऑफर करना या उन्हें ग्लोरीफाई करना, दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रेयर। प्रेयर जो है प्रार्थना में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक्चुअली में ग्लोरिफिकेशन। तो भगवान को ग्लोरीफाई करना, फिर भगवान को प्रणाम करना, और फिर फाइनली अपने तरफ से जो याचना होती है, वन कैन बेग फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। दैट इज थर्ड थिंग। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है ना? लेकिन